हेलो, नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल, आपका अपना परिवार, रोजगार विद विनम्र। जैसे हम स्टैटिक जीके की एक क्विक रिवीजन की सीरीज लेकर के चल रहे हैं, उसी सीरीज को आज आगे बढ़ाते हुए एक और कंटेंट आपके सामने है, राजवंश और उनके संस्थापक। हिस्ट्री से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से राजवंश का संस्थापक कौन था? तो उन्हें हम कोशिश करेंगे 4 से 5 मिनट, 5 से 6 मिनट के अंदर कवर करने की। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की ये क्लास। देखिए, मैंने कवर की है इसमें जो वंश है उसका संस्थापक और उसकी राजधानी कहाँ थी, वो भी मैंने इसमें कवर की है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है चौहान वंश। चौहान वंश का जो संस्थापक थे वो कौन थे? वासुदेव, और उनकी राजधानी कहाँ थी? अजमेर में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पाल वंश। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। याद रख सकते हो आप, पाल के कौन थे? गोपाल। और इनकी राजधानी कहाँ थी? मुंगेर में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बहमनी। कैसे याद रखोगे इसको? बहमनी की देखो, पाल की क्या ट्रिक है, पाल में गोपाल है, आप समझ सकते हो इसको। ठीक है। मुंगेर उसकी राजधानी, आपको ऐसे याद करनी पड़ेगी। हम जो है इनके संस्थापक याद कर सकते हैं। बहमनी यानी वो बहरा था, और लेकिन हसन गंगू यानी वो गूंगा भी था। गूंगा और बहरा, बहमनी वंश आप याद रख सकते हो। ये वो, मैं ये कह रहा कि वो था नहीं, हम केवल कोरिलेशन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में। ठीक है। और उसकी राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा। नेक्स्ट है आपका होयसल वंश। होयसल वंश के कौन थे संस्थापक? विष्णुवर्धन। और इसकी क्या थी राजधानी? द्वार समुद्र। ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका हरियक वंश। हरियक वंश मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार जो है ये एग्जाम में आया हुआ है। इसके संस्थापक थे बिंबिसार, और इनकी जो राजधानी थी वो थी राजगृह। ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी को समझ आ रहे होंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट सारी मैंने लगभग लगभग कवर की है इसमें, कोशिश की है करने की। नेक्स्ट है आपका मौर्य वंश। मौर्य वंश यानी चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। आप याद रख सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, और इसकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र में। राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट की कहाँ पे थे? संस्थापक कौन थे? दांते दुर्ग। दांते दुर्ग और मान्य खेट। ठीक है। मान्य खेट जो है इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट है चोल वंश। चोल वंश का जो संस्थापक था वो कौन थे? विजाल्य, और इनकी राजधानी कहाँ थी? तंजौर में। ठीक है। जिसने ये पहले कर रखे होंगे वो क्विक रिवीजन अपना जो है, इसकी पीडीएफ भी मैं दे दूंगा, वहां से जाकर पीडीएफ देख लेना और इसको रिवीजन कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट है गुलाम वंश। गुलाम वंश में कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इनकी राजधानी दिल्ली या लाहौर में, दो जगह इनकी ये राजधानी थी। खिलजी वंश। खिलजी वंश की कहाँ पे? जलालुद्दीन खिलजी जी ने जो है इनकी स्थापना की थी, और इनका क्या था? किलोखरी। कहाँ पे थी इनकी राजधानी? किलोखरी। लोधी वंश। बहलोल लोधी ने। किसने की थी स्थापना? बहलोल लोधी ने। दिल्ली या आगरा में जो है इनकी राजधानी थी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका तुगलक वंश। तुगलक वंश की किसने? गयासुद्दीन तुगलक। याद रखोगे, गयासुद्दीन तुगलक, और दिल्ली में उसकी राजधानी। पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश की किसने? पुष्यभूति ने। याद रख सकते हो इसे ऐसे। थानेश्वर या कन्नौज, की राजधानी थी थानेश्वर या कन्नौज। ज्यादातर जो है आप ऐसे याद रख सकते हो। गुप्त वंश। गुप्त वंश की किसने? श्रीगुप्त ने। ऐसे ही पाल वंश की किसने? गोपाल ने। ठीक है। तो ये है श्रीगुप्त, और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र। सातवाहन वंश की किसने की थी? सिमुक ने। सिमुक ने, और इसकी राजधानी कहाँ पर थी? प्रतिष्ठान। सुंग वंश। सुंग वंश की किसने की थी? पुष्यमित्र सुंग। ठीक है। पुष्यमित्र सुंग ने, राजधानी इसकी भी कहाँ पर थी? पाटलिपुत्र में। राजधानी से ज्यादातर क्वेश्चन नहीं बना है, क्वेश्चन बना है तो वो सीधा बना संस्थापक से, लेकिन फिर भी मैंने राजधानी रख ली कि हो सके यहां से भी क्वेश्चन बन जाए। पल्लव वंश। पल्लव वंश की किसने की थी? सिंह विष्णु ने। ठीक है। सिंह विष्णु ने, और इसकी राजधानी कहाँ पे थी? कांची में। ठीक है। ये लगभग लगभग सारे जो है इसमें महत्वपूर्ण वंश जितने भी थे वो मैंने कवर कर लिए। ठीक है। आप इनको जो है पीडीएफ में इसकी दे दूंगा, आप उसके साथ में इन्हें याद रख सकते हो। ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छी लग रही होगी वीडियो। जिस तरीके से हम स्टैटिक जीके कवर करने की कोशिश कर रहे, जल्दी से जल्दी कराने का एक यही तरीका है कि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें लेकर के आऊँ। कुछ चीजें जो ट्रिक से करा सकता हूँ उन्हें ट्रिक से याद करा रहा, अदरवाइज जो डाटा जो कलेक्शन में आपको दे सकता हूँ वो कलेक्शन में आपको देने की कोशिश कर रहा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।